स्टूडेंट, आपके इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उसके बिल्डिंग ब्लॉक हम देख रहे थे। उसमें सबसे टॉप लेवल पे जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपका प्रोसेस इंफॉर्मेशन बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोसेस इंफॉर्मेशन बिल्डिंग ब्लॉक। तो इसे हम इसको इसकी जो मैनेजमेंट है इसे हम फंक्शनल मैनेजमेंट का नाम देते हैं। और इसमें हम देख रहे थे कि आपके पास जो प्रोसेसेस होते हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेसेस हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेसेस हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेस स्पेसिफिक होते हैं जिसकी बेस से वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती है। और यही जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं इसी से हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं और उसको फिर यूज़ कर लेते हैं। ये फर्स्ट टॉप लेवल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक आपका प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन है। सेकंड जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक। तो अब जब आपने उस एक आपको ये पता है कि मेरा बिजनेस प्रोसेस क्या है, उसके लिए आपने आपने जो है वो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है उससे एक एप्लीकेशन डेवलप करवाई। तो एप्लीकेशन जो है उसके लिए मैनेजमेंट कहलाती है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो क्लाइंट एप्लीकेशंस टिपिकली रन ऑन एंड यूजर डिवाइस लाइक पीसी एंड लैपटॉप्स। अब एक्चुअली जो एप्लीकेशंस होंगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो कहाँ पर रन हो रही होंगी? ऑब्वियसली जो उसके एंड यूजर्स हैं, जो उसको उस ऐप उसकी ऑर्गेनाइजेशंस को जो सर्विसेज हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऑफिस एप्लीकेशंस प्रोवाइड स्टैंडर्ड सर्वर्स बेस्ड एप्लीकेशन। हमारी जो ऑफिस एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं? अक्सर आपने देखो जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो मोस्टली जो है वो स्टैंडर्ड सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करती हैं जिसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। हमारी जो मेजर जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो सर्वर पे हो रही होती है और क्लाइंट जो है वो जस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। इससे ये होता है कि हमारे पास जो लोकल मशीन्स हैं या लोकल कंप्यूटर हैं वो जो आम का हमारा क्लाइंट है अगर उसके पास इतना एफिशिएंट कंप्यूटर नहीं भी है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को यूज़ कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो इसलिए फिर हम जो एप्लीकेशन स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो इस तरह से वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो बिजनेस स्पेसिफिक एप्लीकेशंस आर टिपिकली हाई कस्टमाइज्ड और कस्टम बिल्ट। तो जो एप्लीकेशंस के बारे में वो सेकंड पॉइंट बता रहा है कि जो हर एक ऑर्गेनाइजेशंस होती है, हर एक जो बिजनेस होता है, उसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, वो कस्टम बिल्ट होती हैं। आप देखो सॉफ्टवेयर की टाइप आपने पढ़ी होंगी, कस्टम बिल्ट होते हैं, ठीक है? तो एक पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पैकेज सॉफ्टवेयर जो कि आम कॉमन पीपल के लिए होते हैं। जो कस्टम बिल्ट हैं ये स्पेसिफिक जो यूज़र है, जो कस्टमर है उसके लिए बनाए जाते हैं। तो हमारे जो आईटी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हम ऐसा है कि चूंकि हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस प्रोसेस डिफरेंट है इसलिए उसके लिए जो एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे वो भी कस्टम बिल्ट इन होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है बिल्डिंग ब्लॉक। थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक जो है तो पहले आपने देखना है कि हर एक जो बिल्डिंग ब्लॉक है क्या और उसको मैनेज कौन कर। तो इसकी मैनेजमेंट कहलाती है प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट। तो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? फ्रंट एंड सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, कनेक्टिविटी, डेटाबेसेस, ये चार चीज़ें जो हैं ये कंबाइनली कहलाती हैं हमारी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। यानी कि आपने अगर एक बिजनेस के लिए एक जो बिजनेस प्रोसेस है उसके लिए अगर आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप की है तो उस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? आपको फ्रंट एंड सर्वर रिक्वायर्ड होंगे, आपको एप्लीकेशन सर्वर रिक्वायर्ड होंगे, आपको कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होगी, आपको डेटाबेस रिक्वायर्ड होगी। मीन कि नेटवर्क रिक्वायर्ड होगा, इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा और डेटाबेस जहाँ पर आप डाटा को सेव करेंगे ताकि हम उसको ईजिली प्रोसेस कर सकें। तो इस प्लेटफॉर्म को हम नाम देते हैं एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में वो बता रहा है कि फ्रंट एंड सर्विस प्रोवाइड एंड यूजर विद इंटरेक्शन टू द एप्लीकेशन प्रेजेंटिंग एप्लीकेशन स्क्रीन इन वेब ब्राउजर। ये फ्रंट एंड सर्वर्स है। आप देखा होगा कि अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा हो तो उसमें आपने जब देखा था कि जो इंटरनेट है ना ये टीसीपी आईपी मॉडल यूज़ कर रहा है और ये ओएससी मॉडल जो है वो आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का मेजर मॉडल है। उसमें एक यूज़र जब कोई भी इंटरनेट को यूज़ कर एक यूज़र जब एक कंप्यूटर एप्लीकेशन को यूज़ करता है, इंटरनेट को यूज़ करता है, तो जब वो अपने ब्राउज़र को ओपन करता है और वहाँ पर गूगल में कुछ सर्च करता है, तो और वो इंटरनेट के थ्रू कोई कोई भी जो है वो मेल सेंड कर रहा है, कोई फाइल सर्च कर रहा है, ब्राउज़िंग कर रहा है, तो एक्चुअली वो जो इंटरेक्शन है वो कौन करवा रहा है?
वो इंटरेक्शन आपकी जो है, वो फ्रंट एंड सर्वर्स होते हैं हमारे पास। एचटीटीपी प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पढ़ा होगा। ये सारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, ये बेसिकली आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये यूज़ हो रहे होते हैं हमारे आई फ्रंट एंड पर, फ्रंट एंड सर्वर्स के तौर पर। सेकंड जो पार्ट है एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का, वो एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। एक्ट एज कंटेनर्स रनिंग द एक्चुअल एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास एप्लीकेशन जो सर्वर्स है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप के पास जो अगर एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसका एक एप्लीकेशन सर्वर होगा जहां पर यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के लिए जो वेबसाइट्स हैं, वो एक्चुअल एप्लीकेशन रन हो रही होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट कनेक्टिविटी भी रिक्वायर्ड हमें होती है प्लेटफॉर्म अगर आपने बनाना है। इंटेल, इसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर्स हैं, ईटीएल प्रोटोकॉल सर्वर्स हैं एंड एबीएस प्रोटोकॉल्स हैं। ये सारे जो सर्वर्स हैं, ये कनेक्टिविटी के लिए हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो हमें कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी रिक्वायर्ड होता है कनेक्टिविटी के लिए, ताकि ये जो एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, ये क्लाइंट के साथ एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकें। फिर डेटाबेसेस हमें बनानी पड़ती प्लेटफॉर्म में। तो ये डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, लॉजिकल वे में कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए, ठीक है, ताकि हम उसको प्रोसेस करके वहाँ से रिजल्ट जनरेट कर सकें। तो ये स्टूडेंट, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये कौन सा पार्ट है? ये एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, उसमें हमने चीज़ें इंक्लूड की। फिर नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक जो है, ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारे इस कोर्स का पार्ट है। इसमें हम इन ये जो एंड यूज़र डिवाइसेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूट है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, डाटा सेंटर्स हैं। तो यहाँ पर एंड यूज़र डिवाइसेस के बारे में हम देखेंगे कि एंड यूज़र डिवाइसेस जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी हम कैसे इंश्योर करते हैं? उनकी परफॉर्मेंस हमारे पास कैसे हम कंप्यूट कर रहे होते हैं? और सिक्योरिटी हम कैसे प्रोवाइड करेंगे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है, वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस हम कैसे चेक करेंगे, उसकी सिक्योरिटी हम कैसे मेंटेन करेंगे। इस तरह से कंप्यूट के लिए, स्टोरेज, नेटवर्किंग और डाटा सेंटर के लिए हम इन तीनों चीज़ों को स्टडी कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसको आपने इस कोर्स के अंदर थॉरली पढ़ना है। ठीक है। एंड यूजर डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग और डाटा सेंटर्स, इन सब के इनके लिए आपने अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी पढ़नी। क्लियर स्टूडेंट? अब आपको आइडिया हो गया कि हम इस कोर्स के अंदर जो है वो किस तरह से जो है अपने कोर्स को मेंटेन करेंगे और किन किन चीज़ों को हम स्टडी कर रहे होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसमें इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको करवा दूं कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अगर हम एंड यूजर डिवाइसेस की बात करें, एंड यूजर डिवाइसेस क्या हैं? बेसिकली दीज आर द डिवाइस यूज बाय द यूजर टू वर्क विद द एप्लीकेशन। इसमें एंड यूजर डिवाइसेस में हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें पीसीज हो सकते हैं, उसमें लैपटॉप्स हो सकते हैं, थिन क्लाइंट्स हो सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस हो सकती हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जो कि एंड यूजर डिवाइसेस कहलाती हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो आपने पढ़ा होता कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि जितने भी जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैनेज करता है, और जितने भी जो एप्लीकेशंस होती हैं कंप्यूटर के अंदर हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उनको रन करते हैं, उनकी वर्किंग को कंट्रोल कर रहा होता है। जी स्टूडेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा ना, तो आपको जो है फर्स्टली तो यूज़र एंड यूज़र डिवाइसेस कौन कौन सी रिक्वायर्ड होंगी, वो यहाँ पर मेंशन है कि आपको पीसीज, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस, प्रिंटर्स, थिन क्लाइंट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हैं, वो राउटर, मॉडेम वगैरह जो है, वो भी रिक्वायर्ड होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज कंप्यूटर इंटरनल वर्किंग। तो ये इंटरनल वर्किंग कौन कौन सी मैनेज कर रहे होते हैं? मेमोरी को मैनेज कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर्स जो हैं वो,
डिवाइसेस जो हम जितनी भी अटैच करते हैं वो, और फाइल सिस्टम जो हमारे होते हैं, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। कि हमारे पास मेमोरी कितनी, मेमोरी जो है वो हम कौन सी यूज़ करेंगे, कितनी मेमोरी हमें रिक्वायर्ड है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए। प्रोसेसर्स हमें क्या कौन से रिक्वायर्ड हैं, वो डिपेंड करेगा हमारा जो है वो बिजनेस लॉजिक क्या है, बिजनेस प्रोसेस कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंगली जितनी अगर कम्प्लेक्स अगर आपके पास स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली उसको प्रोसेस करने के लिए हमें हाई क्वालिटी के प्रोसेसर्स भी रिक्वायर्ड होंगे। और डिवाइसेस जो आपके जितनी भी जो ऑपरेटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की, वो सारी की सारी हमें रिक्वायर्ड होंगी। फिर फाइल सिस्टम्स एक रिक्वायर्ड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिससे हम फाइल्स की मैनेजमेंट कर रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जब भी स्टूडेंट आपने बनाया तो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने फर्स्ट भी देख लिया कि आपके पास आपको रिक्वायर्ड है एंड यूजर डिवाइसेस, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड वन जो है वो कंप्यूट है। तो कंप्यूट आर द फिजिकल एंड वर्चुअल कंप्यूटर इन द डाटा सेंटर, आल्सो नोन एज सर्वर्स। अब जो कंप्यूट है ये इसकी भी हम अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे, इसकी परफॉर्मेंस पढ़ेंगे और इसकी सिक्योरिटी को हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली जो आपके फिजिकल और वर्चुअल कंप्यूटर्स होते हैं डाटा सेंटर, उसे हम नाम देते हैं वो हमारे कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के। क्लियर। फिर स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज आर द सिस्टम दैट स्टोर द डाटा। ऑब्वियसली अब आपने इंफॉर्मेशन को जो आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, तो उसको स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस आपको रिक्वायर्ड होंगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो हार्ड डिस्क हैं, टेप्स हैं, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है, डेस्क जिसे हम कहते हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज है। नेटवर्क के थ्रू जब हम स्टोरेज कर रहे होते हैं, या फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स। तो ये कुछ आपके पास स्टोरिंग डाटा के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए हमें जो है वो रिक्वायरमेंट होगी इन डिवाइसेस की। ठीक है। तो नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो ब्लॉक है उसमें नेक्स्ट जो है वो नेटवर्किंग है। तो नेटवर्किंग जो आपको नेटवर्क बनाने के लिए डिवाइसेस रिक्वायर्ड होंगी, वो कौन कौन सी रिक्वायर, ऑल कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स, उसमें राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, वैन लैन इंटरनेट सेल्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसके अलावा इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। अब ये जो जितने भी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, इस ये भी, और फिर इसके अलावा जो नेटवर्क सर्विसेज हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा डोमेन नेम सिस्टम सर्विसेज। आप को वेबसाइट का जो है वो आईपी एड्रेस को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसका नेम अगर आपको याद है तो आप उसके जरिए सर्च कर रहे होते हैं, तो डोमेन नेम सिस्टम बैकएंड पे खुद ही उसकी कन्वर्जन कर रहा होता है, उसको मैप कर रहा होता है आईपी एड्रेसेस के ऊपर। ठीक है। तो फिर आपके पास डीएचसीपी, ये भी आपका प्रोटोकॉल है जो कि आपको जो कि प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करवाता है ओवर द नेटवर्क। तो नेक्स्ट फिर टाइम सर्विसेज है कि आपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। तो नेटवर्किंग के लिए उसकी नेटवर्क कंपोनेंट्स और उसकी सर्विसेज, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट डाटा सेंटर्स हैं। तो डाटा सेंटर्स आर लोकेशन दैट होस्ट मोस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाटा सेंटर्स हैं ये क्या है। एक्चुअली आप जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें बेसिकली आपने जितने भी जो हार्डवेयर है, जहाँ पर ये सर्वर्स होते हैं, इनको हमने एक बिल्डिंग, स्पेसिफिक बिल्डिंग्स के अंदर जो है जहाँ पर हमें कंप्लीट एयर कंडीशनिंग, हेल्थ वेंटिलेशंस, ठीक है, कंप्यूटर रैक्स हमने बनाए होते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, फिजिकली हमने उन जो रूम्स हैं उनको पासवर्ड वगैरह जो है या फिर लॉक्स वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड किए होते हैं। ठीक है। और इसमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस वगैरह हमने लगाए होते हैं। तो डाटा सेंटर बेसिकली लोकेशन है जहाँ पर हमारे पास जितने भी जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का हार्डवेयर पड़ा होता है, उसको उसको कम्प्लीटली जो है वो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और वो सर्विसेज कौन कौन सी यहाँ पर मेंशन है कि हम पावर सप्लाई करते हैं, हम एयर कंडीशनिंग, हेल्थ, हीटिंग और वेंटिलेशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं,
कंप्यूटर रैक्स हमारे मौजूद होते हैं और फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं मीन के वहाँ पर हम जो है वो फिजिकली आप किसी पर्सन को भी एक ड्यूटी आप लगा सकते हैं कि भाई वो कोई भी अनएथिकल पर्सन जो है वो हमारे डाटा सेंटर को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसके ऊपर आप कुछ जो है वो डिजिटल लॉक वगैरह भी जो है सिस्टम जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड आर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर मैनेजमेंट आर प्रोसेसेस। इसमें आपके पास जो प्रोसेस यूज़ होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट के लिए वो इनको हम देखेंगे कि वो आई टी आई एल है, कोब आई टी है, डेव ओपीएस है। ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और जो टूल्स हम यूज़ करेंगे वो हमें मॉनिटरिंग करनी होती है, जितने भी जो हार्डवेयर डिवाइसेस हमें यूज़ करनी होती हैं और जो सॉफ्टवेयर हमें इन सबको मॉनिटर करना होता है। फिर बैकअप भी हमें रखना होता है, फिर लॉगिंग जो है, ये टूल्स कहलाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। मॉनिटरिंग,